सच्चाई का रास्ता। बहुत अच्छे किसना, और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। अरे और ऊपर गया तो ऊपर से उड़ने वाली चिड़ियों को लग जाएगा। मैं उन्हें सावधान कर दूंगा किसना, तुम बस उछालो। और नहीं लगा तो चिड़िया उसे फल समझ के खा लेगी। तो तुम्हें लगता है कि तुम इस गेंद को बहुत ऊंचा उछाल सकते हो, क्यों किसना? मेरा तो नहीं, पर मेरे सारे दोस्तों का यही मानना है। वैसे भोंदू भी कहीं ऊपर उछाल सकता है इस गेंद को। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम इस गेंद को मुझसे ज्यादा ऊंचाई तक उछाल कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा तुम्हारी ताकत को। किसना, हरा दो इस भोंदू को, हर वक्त हमें डराता रहता है। ठीक है दोस्तों, भोंदू। हाँ हाँ, दो ना। चलो किसना, अब तुम्हारी बारी। बिल्कुल। देखा, किसना की गेंद तो आसमान से भी आगे निकल गई। भोंदू को किसना ने हराया, बड़ा मजा मैं आया। नहीं मानता इसे, तुमने जरूर कोई चालाकी की है किसना। कोई भी गेंद को इतना ऊपर नहीं उछाल सकता। भोंदू हार मान लो, किसना ने यहाँ खड़े सारे बच्चों के सामने तुमसे ऊपर गेंद को उछाला है। अगर ऐसी बात है तो कल की खेलो खेलो जीतो जीतो प्रतियोगिता में तुम मुझे हरा के दिखाओ, फिर देखते हैं तुम कितने बलवान हो। ठीक है भोंदू, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें उन सारे बच्चों से माफी मांगनी होगी जिन्हें तुमने डराया है और परेशान किया है। मुझे मंजूर है। किसना, बल्लू, भोंदू और चंपू, तुम्हारे सामने 2 आम के पेड़ हैं। तुम्हें इन दोनों पेड़ों पर से 15 मिनट में जितने ज्यादा हो सके आम निकालने हैं। जो ज्यादा आम इकट्ठा करेगा वो प्रतियोगिता के इस भाग का विजेता होगा। किसे कौन से पेड़ पर चढ़ना है, ये कैसे तय होगा? मेरे हाथों में 2 सिक्के हैं, एक चांदी का और एक सोने का, और तुम्हें बिना देखे इनमें से एक को उठाना है। जो सोने का सिक्का निकालेगा उसे पेड़ चुनना होगा। प्रतियोगिता का सुझाव मेरा था, इसलिए मैं पहले सिक्का निकालूंगा। मैं उस पेड़ को चुनता हूँ। लेकिन याद रहे, जमा किए फलों में से जो फल जमीन पर गिरकर खराब हो चुके हो उन्हें गिना नहीं जाएगा। 1 2 3। और ऊपर, और ऊपर। भैया, और लो। अरे बल्लू, देख के नहीं चल सकते क्या? मैंने तो ये आम चंपू की टोकरी में डाला था। ये देख लूंगा। किसना?
अपनी टोकरियां लेकर आगे आ जाएं। किसना और बल्लू ने भोंदू और चंपू से अधिक फल इकट्ठा किए हैं। प्रतियोगिता के इस भाग के विजेता हैं किसना और बल्लू। प्रतियोगिता का अगला भाग है किसना, बल्लू और चंपू भोंदू को आनंदी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक नाव चलानी है। लेकिन किसना, भोंदू ने कोई और शरारत की और तुम्हारी नाव पानी में डूब गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा सुद्दी, और वैसे भी मैं तैरना जानता हूँ। हाँ, पानी से डर तो भोंदू को लगना चाहिए। वो तो 2 हाथ भी नहीं तैर पाएगा। बज गई घंटी। किसना और बल्लू की नाव के चप्पू टूट गए। अब क्या होगा? भोंदू ने हमारा चप्पू तोड़ दिया था। इससे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अरे ये तो हार भी जाएंगे और डूब भी जाएंगे। डरो मत सुधी, किसना जरूर कुछ न कुछ करेगा। भैया इसे हाथ से ढक दो और मैं नाव चलाता हूँ। अब आएगा मजा। अब हम ही जीतने वाले हैं चंपू। हाँ भोंदू, क्या तरकीब लगाई है। अब दिखाता हूँ उस भोंदू को। प्रतियोगिता के इस भाग के विजेता भी किसना और बल्लू ही है। तो अब इस अंतिम हिस्से में आपको रस्सी के सहारे पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। अपना पूरा ध्यान प्रतियोगिता में और अपने साथी के साथ पहाड़ी पर चढ़ना है। हाँ हाँ ठीक है राधिका। तो सबसे पहले मैं रस्सी पर चढ़ूंगा। अब हट जाओ, पहले मैं चढ़ूंगा। नहीं, पहले मैं। नहीं, पहले मैं। बल्लू भैया, मैं आगे जाता हूँ। आगे देखता रहूँगा कि कहीं कोई मुसीबत नहीं आ रही हो। आप पीछे संभाल लेना। अच्छा ठीक है, चलो। किसना तो बहुत आगे है। किसना आराम से जीत जाएगा। ये किसना तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें पहले में करने की क्या जरूरत थी? तुम भी तो जिद छोड़ सकते थे भोंदू। देखो चंपू, मुझसे ऐसे बात मत करो। बचाओ, बचाओ! मेरा हाथ छूट रहा है, मैं गिर जाऊंगा। बचाओ, बचाओ! बल्लू भैया, आप ऊपर आ जाइए। मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ चंपू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हाँ, भोंदू खाई के ऊपर पेड़ की टहनी पर लटका हुआ है। वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा और टहनी टूटी तो वो सीधा खाई में गिर जाएगा।
बुरे वक्त में सबकी मदद करनी चाहिए। तुमने जान बचाई इसलिए शुक्रिया कृष्णा, मगर हम अभी भी प्रतियोगिता में हैं, जो तुम हारने वाले हो। ये नहीं सुधरने वाले। चलो बल्लू भैया। कृष्णा और बल्लू जीत गए। कृष्णा और बल्लू जीत गए। मुझे माफ कर दो कृष्णा, मैंने प्रतियोगिता के हर हिस्से में झूठ बोला है, गलत काम किया है, और तब भी तुमने मेरी जान बचाई। हाँ कृष्णा, हम तुम्हें हारते देखना चाहते थे। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सच्चा रास्ता ही अपनाना चाहिए। गलत रास्ता आसान तो होता है, पर तुम्हें सफलता कभी नहीं देगा। किसना और जल दैत्य। कब आएगा आनंदी नदी का झरना? मैं तो थक गया। बस आने ही वाला है सुद्दी। अच्छी चीजों का आनंद उठाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। सुद्दी को सबसे ज्यादा उन चीजों में मजा आता है जिनमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसी कौन सी चीज है? चादर तान के सोना। देखो देखो, हो रहा झरना। वाह, कितना सुंदर है। यहाँ से नीचे कूदने में मजा आ जाएगा। हाँ हाँ चलो, सब एक साथ कूदते हैं। बज गई घंटी। नहीं नहीं, मैं नहीं कूदूंगा। सुधी, तुम्हें तैरना तो आता है, तो डरो मत। मजा आ गया। कूदो सुद्दी, डरो नहीं। मैं हूँगा। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। सुद्दी का डर मिटाना ही पड़ेगा। बल्लू भैया जरा पकड़ो तो इसे। 1 2 सुधी कहाँ है? कहीं डर से बेहोश तो नहीं हो गया? मैं देखता हूँ। मजा आ गया। इस बार मैं सफल होके ही रहूँगा। सफल हो या ना हो, मेरे नाश्ते का इंतजाम तो हो गया। बस नाश्ता और खाना। मेरे पैसों को तुम लोग ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। हैं? ये क्या खा रहे हो? रुकिए महाराज, ये खाना नहीं केचुए हैं। तो श्रीकाल, केचुए मेज पे क्यों सजा रखे हैं? महाराज महाराज, ये देखिए, मैं एक ऐसा भयानक जीव बना रहा हूँ जो आनंदी नदी में जाके आतंक फैला देगा। फिर आनंद नगरी वाले पानी नहीं ले पाएंगे और वो सब डर कर भाग जाएंगे। फिर आनंद नगरी के राजा होंगे। दुर्जन, राजा दुर्जन। तुरंत भेजो इस जीव को आनंदी नदी में। अभी लीजिए महाराज। कमालम कमालम, चमत्कारम त्रिकालम। मुझे तो अब बहुत भूख लग रही है। तो चलो किनारे चलते हैं। देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। हाँ, सब तैयार हो जाओ। 1 2 3। और किसना दौड़ जीत गया। उसके थोड़े ही पीछे बल्लू और अब राधिका भी किनारे पहुंच गई, लेकिन सुद्दी अभी आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाया है। सुद्दी और तेज। और तेज। चलो सुद्दी, तुम कर सकते हो। ये क्या? सुधी! किसना? किसना?
त्रिकाल, ये लड़का तो बच गया। अब आनंद नगरी वाले कैसे डरेंगे? महाराज महाराज डरेंगे और भी ज्यादा डरेंगे। लोकल लोबाग कैसे भला? किसना जरूर उस जल दैत्य के पीछे पानी में जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। तुम ठीक तो हो ना सुद्दी? हाँ। हैं? लेकिन ये है क्या भला? जो भी है हमारा दोस्त नहीं है। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक जानवर है। ये जीव यहाँ से तैरकर आनंद नगरी तक पहुँच सकता है। फिर आनंदी नदी किसी के लिए सुरक्षित नहीं रह जाएगी। मुझे इसको यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। तुम लोग यहीं रुको। भाग गया। जरूर झरने की अंदर की गुफाओं में छुप गया होगा। अब वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अब मुझे आनंद नगरी का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दावत की तैयारी करो। ये कंजूस मक्खी जूस दावत दे रहा है। मजा आ गया। खाओ, खाओ। दावत तेरे लिए नहीं है, तुझे ये चाहिए थे ना। ले खा। घबराओ मत, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया। शांत हो जाओ। यहाँ तो काफी अंधेरा है। रोशनी का कोई इंतजाम करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। ये तो बाहर आ गया। भागो! किसना कहाँ है? रुक जा दुष्ट राक्षस! दोस्तों को बचाने के लिए मुझे इसके अंदर जाना होगा। किसना हम सबको इस राक्षस ने निगल लिया है। निगल तो लिया, लेकिन पचा नहीं पाएगा। जल्दी कुछ करो किसना, यहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। रुको किसना, मैं अभी अपनी चोंच से इसमें छेद कर देता हूँ।
किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू फिर असफल हो गया। वो दैत्य तो किसना को नहीं खा पाया। अब तुझे भी 1 हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा। मेरा खाना तो मुझे मिल गया। जो कोई ना कर पाए वो किसना कर पाए। किसना और माखन चोर। इंतजार, भूख भूख इंतजार। वो रहा किसना। दोस्तों, ये लो मक्खन। अरे ये क्या खाली? सारा माखन खा लिया। भूख लगी थी। भूख लगी, अब मैं क्या करूं? टोटो, चिंता मत करो, हम फिर से मक्खन ले आएंगे। क्यों, मस्ती के लिए तैयार हो? मस्ती? इसका मतलब और इंतजार नहीं। वो देखो, अंधेर नगरी के जश्न में दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं महाराज। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मक्खन आनंद नगरी में मिलता है, और अगर हमने वहाँ का सारा मक्खन चुरा लिया तो अपना भी काम हो जाएगा और आनंद नगरी हमेशा के लिए दुख नगरी हो जाएगी। त्रिकाल, हमें तुम्हारी योजना पसंद आई। ले आओ आनंद नगरी का सारा माखन, बना दो उसे दुख नगरी। जो आदेश महाराज। कमालम कमालम चमत्कारम त्रिकालम। तू आलतू और तू फालतू। फालतू फालतू, तुम अभी के अभी आनंद नगरी जाओ और वहाँ का सारा मक्खन चुरा कर यहाँ ले आओ। जाओ। धमाल करेंगे, धमाल, माखन चोरी करेंगे। तू आलतू और तू फालतू। चलो करे धमाल तू।
काम हो गया, निकाल खुश हो जाएगा। अरे माखन गायब। मेरा माखन खा गया। हमारे घर का सारा मक्खन चोरी हो गया। इस बार किसना ने तो हद कर दी, हमारे घर का सारा माखन चुरा लिया। वो हर रोज थोड़ा थोड़ा माखन लेता था, उससे हमें कोई परेशानी नहीं थी, पर आज सारा माखन ले लिया तो हम क्या खाएंगे? मैंने? किसना? नहीं पिताजी, इतना मक्खन तो मैं भी नहीं चुरा सकता। झूठ बोल रहा है आपका लाडला। लेकिन पता है क्या? सब लोग सुन लीजिए, मैं कल सुबह तक सारा मक्खन वापस ले आऊंगा, किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। किसना, हम जानते भी नहीं चोरी किसने की है। चोर हमेशा गलती करता है और उसने इस बार भी किया। चोर की गाड़ी से मक्खन टपक रहा था और उसने देखा नहीं। अब ये मक्खन ही हमें चोर तक पहुंचाएगा। हाँ, पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? वो हमसे बहुत आगे होगा ना। टोटो है ना? हाँ हाँ, टोटो को बोला तो समझो हो गया। आलतू, हाँ फालतू, बहुत ही अच्छी खुशबू है और भूख भी लगी है। हाँ, चलो। अब ये खास जड़ी बूटी। अब शुरू होगी मस्ती। खाना तैयार भी है। तो तुम हो आनंद नगरी के माखन चुराने वाले। चोरी किया हुआ माखन चुपचाप छोड़कर चले जाओ। खाने का मजा आ रहा है। हमारी जड़ी बूटी कमाल की है। क्यों, जल्दी जाना है क्या?
छोड़ दूंगा, मगर आनंद नगरी की ओर कभी नहीं आना। और नहीं आएंगे। तुमने अपना वादा पूरा किया। उनको कैसे पकड़ा तुमने? हमने तो सोचा था माखन मिलेगा ही नहीं। जो कोई ना कर पाए वो किसना कर पाए। आनंद नगरी फिर से बच गई। इनको आनंद नगरी की पड़ी है और यहाँ अंधेर नगरी बदबू नगरी बन गई है। छोटे सिपाही। ये क्या कर रहे हैं? ये तलाशी ले रहे हैं। बिना सुरक्षा जांच के कोई सेना शिविर में नहीं जा सकता। हम तो रोज यहाँ सब्जी और फल लेकर आते हैं, फिर आप रोज काहे हमारी गाड़ी की तलाशी लेते हैं? हाँ? लीजिए लीजिए। तलाशी पूरी हुई, अंदर जा सकते हो। बच्चों की गाड़ी अंदर जाने दो। आनंद नगरी के सेना शिविर में आपका स्वागत है व्यास जी। आपका बहुत धन्यवाद सेनापति जी, जो आपने गुरुकुल के बच्चों को सेना का अभ्यास करने का मौका दिया। व्यास जी, इनमें से कई बच्चे आगे चलकर हमारी सेना का हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो आनंद नगरी की सेना का मूल मंत्र क्या है? हमारी सेना का मूल मंत्र है अनुशासन और साहस। बिल्कुल सही कहा। आओ बच्चों, मैं तुम्हें सेना शिविर दिखाता हूँ। अरे वाह! ये है हमारा रसोई घर और साथ में ये सब्जी और अनाज भंडार। इस शिविर में हमारे बहादुर सैनिक रहते हैं। ये है हमारा शस्त्र भंडार। कैसा लगा हमारा सेना शिविर? तो क्या हमारे छोटे सिपाही सैनिक अभ्यास के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। तो आओ मेरे साथ। तुम सबको इस कांटेदार तार के नीचे से रेंगते हुए उस पार जाना है। सब बच्चे रक्षा कवच पहन लो। मेरी नाप का रक्षा कवच तो है ही नहीं। टोटो, ये सुरक्षा कवच थल सेना के लिए है। तुम तो वायु सेना में हो। चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह लो। शाबाश किस्ना। छोड़ मुझे चंपू, मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। भोंदू, पीछे देख, तेरा कुर्ता अटक गया है। मैं निकल गया। भोंदू निकल आया कुर्ता फाड़ के। वाह किस्ना, तुमने इस अभ्यास को इतने कम समय में पूरा करके एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस अभ्यास का पदक किस्ना को।
भोंदू ने भी अपना कुर्ता फाड़ के एक नया कीर्तिमान बनाया है। सैनिक, इसे दूसरा कुर्ता दो। सेनापति जी, शस्त्र भंडार में आज भी कई शस्त्र चोरी हो गए हैं। क्या? फिर से? सेनापति जी, यहाँ तो कड़ी सुरक्षा है, फिर चोरी कैसे हुई? कुछ पता नहीं चल रहा। मैं जाकर जांच करता हूँ। हमें चोर को पकड़ने में सेनापति जी की मदद करनी चाहिए। बच्चों, बाकी अभ्यास थोड़ी देर बाद होगा। तुम लोग तब तक आराम करो। गुरुजी, हम सब शिविर में घूम कर आते हैं। हाँ हाँ, जरूर जाओ, लेकिन याद रहे सेना के किसी काम में परेशानी ना आए। जी गुरुजी। शस्त्र भंडार और सब्जी और अनाज भंडार एकदम आसपास है। और ये देखो, ये बैलगाड़ी के पहियों के निशान हैं। अब इसका भी चोरी से कोई संबंध है क्या? हाँ, चलो देखते हैं। सिपाही जी, यहाँ किसी की गाड़ी खड़ी थी। सब्जी वाले की। इसी तंबू में सब्जी और अनाज का भंडार है ना? सिपाही जी, वो बैलगाड़ी कहाँ गई? वो गाड़ी तो अभी सब्जी वाला लेकर गया है। मुश्किल से मुख्य द्वार तक पहुँचा होगा। चलो मुख्य द्वार पर चलते हैं। हवाई सैनिक टोटो सबसे पहले पहुँचेगा। हाँ, जा सकते हो। उसकी गाड़ी में कुछ नहीं मिला। हमें खुद उसकी गाड़ी जांचनी होगी। तुम लोग बैलगाड़ी के पीछे चलते रहो। ये किस्ना पहाड़ी पर क्यों चढ़ रहा है? ये पत्थर कहाँ से आया? गाड़ी तो बहुत भारी लग रही है। बल्लू भैया, यहाँ से लकड़ी उखाड़ो। बज गई घंटी। ये तो हथियार है। तो ये है हथियार चोर। अभी इसको सबक सिखाते हैं। बल्लू भैया, चोर तो यही है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये हथियार कहाँ और किसके पास ले जा रहा है। सुद्दी, तुम दोनों सेनापति जी को खबर करो। और हम दोनों इनकी खबर लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। सरदार की जय हो। त्योहार हथियार ले आए हैं, ठीक से देख लीजिए। शाबाश, अब मुझे आनंद नगरी लूटने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। ये लो अपना इनाम। लो। हमारे होते हुए तुम सपने में भी आनंद नगरी को नहीं लूट सकते। पकड़ लो इन दोनों को। बल्लू भैया, सैनिक अभ्यास याद है ना? हाँ। देख क्या रहे हो, मारो इन्हें। झुको भैया।
बहुत हुई आंख मिचौली। किसना ये लो। गिरफ्तार कर लो सबको। कहाँ चले? गद्दारों की जगह जेल में है। ले जाओ इन्हें। छोटे सिपाहियों ने तो कमाल कर दिया। आज का अभ्यास आज ही काम आ गया सेनापति जी। Hey, subscribe to Wow Kids today.